अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर जब हवा में उड़ रहा था तो वो देखता है कि चारों तरफ ओशन में भवंडर ही भवंडर क्रिएट हो गया है, लेकिन उसके इकोज ऑफ टाइम वाली एबिलिटी ने किसी भी तरह का वार्निंग नहीं दिया था। और इस टाइम जुआनवू, जो कि एक बहुत ही बड़ा और काला कछुआ था, और वो जहांगीर को देखकर जैसे ही अपने अंदर की सांस लेता है, जहांगीर हवा के साथ उड़ जाते हुए कछुए के मुंह में आ जाता है। और इस टाइम जहांगीर जुआनवू के गले के अंदर रहता है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि जुआनवू का शरीर पूरी तरीके से खून और मांस से भरा होगा, लेकिन ये कछुआ तो अंदर से बहुत ही ज्यादा खोखला है, लेकिन इसके दीवारें बहुत ही ज्यादा मजबूत है, ये किसी भी चीज से नहीं टूट सकता। और इस टाइम जहांगीर जुआनवू के गले में ही रहता है और वो उड़ उड़ कर ये सब पाता कर रहा था, लेकिन वो अब जमीन पर उतर जाता है और यहाँ बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। और इस टाइम रोज टीम की कैप्टन लिंगू रहती है, वो भी जुआनवू के गले के अंदर आ जाती है और वो जहांगीर के बगल में ही रहती है, जिसके बाद वो इधर उधर देखने लग जाती है कि मैं कहाँ पर आ गई। और इसी टाइम खन खन टन टन खट खट का आवाज सुनाई देने लग जाता है चारों ओर से। लेकिन इस टाइम जहांगीर और लिंगू, इन दोनों को ही बहुत ही ज्यादा आवाज आ रहा था चारों तरफ से, लेकिन इन सबको पता नहीं लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन तुरंत ही इन दोनों को आगे से एक ग्रुप दिखाई देता है, लेकिन इस टाइम जो ग्रुप दिखता है ना, वो एक क्रेस्टेशियन का रहता है और वो एक केकड़ा जैसा दिख रहा था, लेकिन इसके बहुत सारे पैर थे और ये एक डॉग जितना बड़ा था, लेकिन उसके ऊपर वाला जो खोल था वो सिल्वर का था और वो बहुत ही ज्यादा मजबूत था। और इस टाइम क्रेस्टेशियन बोलता है कि गुआन हान और कयोस, आप दोनों ही मेरे साथ चलो। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर बहुत ही ज्यादा शौक था, जिसके बाद वो फिर अपने मन ही मन में कहता है कि एक क्रेस्टेशियन कैसे बोल सकता है, अगर बोल सकता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या जुआनवू का इतना बड़ा शरीर कछुए का बस एक मैकेनिकल कछुआ है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसके मूवमेंट और इसके इतने ज्यादा लचीलेपन को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता। और अगर सच में ऐसा हो सकता है कि इतना पावरफुल और इतना बड़ा कछुए को बनाया जा सकता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हुआक्सू देश सब देश से 100 साल आगे निकल चुका है। जहांगीर यह सब सोचने के बाद लिंगू और यहाँ पर केकड़े के ग्रुप के साथ आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में जहांगीर और लिंगू एक बहुत ही बड़ा और सफेद रूम में पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो रूम था ना, यह बहुत ही बड़ा था और सजावट भी एक अलग ही लेवल पर था, खतरनाक था। और यहाँ पर एक टी टेबल पर एक इंसान बैठा हुआ था और यहाँ पे जो इंसान चाय पी रहा था ना, इसका बॉडी नीले कलर का था और इसके बॉडी से एक अलग ही रोशनी निकल रहा था। और इस टाइम ये इंसान सीधा जहांगीर और लिंगू को ही देख रहा था। और जहांगीर यह सब देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन वो फिर कहता है क्या आप ही हैं जुआनवू? और यह सब सुनने के बाद नीले कलर का जो इंसान रहता है वो पहले चाय का एक घूंट लेता है और फिर कहता है कि बैठ जाओ। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर और लिंगू एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि ये जुआनवू का इलाका, यहाँ से भाग नहीं सकते। और इस टाइम जो नीले कलर का इंसान रहता है वो कहता है कि मैं ही हूँ जुआनवू, और मैं अभी तुमसे जो बात कर रहा हूँ ना, ये मेरा रियल शरीर नहीं है, बल्कि मेरा रियल शरीर तो ये बाहर, ये बहुत ही बड़ा कछुआ वाला शरीर है। और तुम लोग जो मुझे देख रहे हो ना, ये मेरा आत्मा है, ये एक इतने बड़े कछुए का सोल है। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर बहुत ही ज्यादा शौक था, क्योंकि जहांगीर ने जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा था जो कि अपने आत्मा को अलग कर सकता है और शरीर को भी अलग कर सकता है। और यही सब के बारे में सोचते हुए जहांगीर कहता है क्या आत्मा सच में कॉफी या चाय पी सकता है? और यह शब्द सुनते ही जुआनवू स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, कोई भी शरीर का आत्मा चाय या कॉफी नहीं पी सकता, लेकिन मैं पी सकता हूँ। और सब कुछ डेटा के ही हेल्प से होता है, चाय पीना या और कुछ भी करना सब डेटा के हेल्प से होता है, मेरे दिमाग तक पहुंचता है, उसके बाद ही मैं कुछ करता हूँ। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर बहुत ही ज्यादा शौक था, जिसके बाद वो फिर अपने मन ही मन में कहता है कि जुआनवू हर काम डेटा के हेल्प से ही क्यों करता रहता है। और यह सब सोचने के बाद जहांगीर फिर कहता है कि इतना बड़ा शरीर है आपका, तो आप कहीं इंसान में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते? और यह सब सुनने के बाद जुआनवू कहता है कि तुमने सही सोचा, मैं इंसान में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। और जब सप्ताह के दिनों में ज्यादा ठंड होने लग जाता है तो मुझे डीप ओशन में रहना पड़ता है, और हर टाइम कछुए में रहना कोई समस्या नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि मैं एक बार अंदर चला जाता हूँ तो मैं अंदर बहुत टाइम तक रह सकता हूँ। और वैसे मेरा इंग्लिश में एक नाम है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नाम है देव। और यह सब सुनने के बाद लिंगू यहीं पर सोफे पर बैठी थी, जिसके बाद वो जुआनवू को देखती है और अपने पैरों को क्रॉस करती है और फिर कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और यह सब सुनने के बाद जुआनवू कहता है कि ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, मैं पूर्व चीन सागर के नेवी सोल्जर के अड्डे तक आप लोगों को लेकर जाऊंगा। और यह सब सुनने के बाद लिंगू अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन वो दिखा नहीं रही थी। और यहीं पे जहांगीर रहता है, जो कि अपने मन ही मन में कहता है कि सच में जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कितना भी जियांगन क्षेत्र और डोंगहाई क्षेत्र भाई भाई की तरह रहे, कोई भी बाहरी दुनिया से मुसीबत आता है तो ये सब मिलकर खत्म करते हैं उन्हें, लेकिन जैसे ही मुसीबत खत्म होता है ये लोग फिर से अपने आप में कंपटीशन करने लग जाते हैं। हालांकि हम लोगों को पता ही है कि जहांगीर के पास
गॉड सोर्स के बारे में जानकारी है और इसलिए कौन नहीं जानना चाहेगा इसके बारे में और कौन पावरफुल नहीं बनना चाहेगा। लेकिन इस टाइम जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि अब जो हो सकता है वो कमांडर झुसुआई और डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर के बीच में क्या बात होता है उसके बाद ही कुछ हो सकता है। और इस टाइम वही क्रिस्टिसियन आगे आता है जो कि जांगी को यहाँ तक लेकर आया था और इसके हाथ में एक दवाई था। और इस टाइम जुआन वो अपने हाथों में 2 नीली कलर का दवाई लेकर रखता है और फिर कहता है कि तुम लोग ज्यादा परेशान मत करो और मेरे काम में मेरा साथ दो। और यह सब देखने के बाद जांगी फिर कहता है कि ये किस तरह का कंपाउंड है, आप मुझे बता सकते हैं। यह सब सुनने के बाद जुआन वो जांगी को कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन रोज टीम की कैप्टन लिंगू बताती है कि इस मेडिसिन का नाम है कंपाउंड नंबर 3। अगर इसे कोई लेता है तो वो अपनी एबिलिटी को कुछ टाइम के लिए खो देगा। मतलब कि कोई भी म्यूटेंट है वो जैसे कंपाउंड नंबर 3 को लेता है, जब तक कंपाउंड नंबर 3 उसके शरीर में रहेगा वो जब तक पावर्स का यूज नहीं कर पाएगा। और यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि पूर्व चीन सागर वाले लोग बस गॉड सोर्स के बारे में ही तो जानकारी हासिल करना चाहेंगे, और वैसे भी मैं अगर यहाँ पे जुआनवू से फाइट करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यह समझदारी का काम है। और यह सब सोचने के बाद जांगी कंपाउंड नंबर 3 का इंजेक्शन उठाता है और खुद ही लगा लेता है अपने बॉडी में। जांगी को ऐसा करता हुआ देखकर फिर लिंगू भी कंपाउंड नंबर 3 का इंजेक्शन उठाती है और खुद को लगा लेती है। और इस टाइम लिंगू कहती है क्या मैं इस बारे में कमांडर को बता सकती हूँ, उन्हें रिपोर्ट कर सकती हूँ, क्या मुझे इजाजत है। और यह सब सुनने के बाद जुआनवू कहता है कि देखो हम सब तो दोस्त हैं और तुम्हारे साथ पूर्व चीन सागर में कुछ भी नहीं होगा, और देखो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझे जितना ऑर्डर मिला है मैं उस ऑर्डर को ही बस फॉलो कर रहा हूँ। और कयोस के पास जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डोंगहाई क्षेत्र के कमांडर इन चीफ को पता लगना चाहिए। और यह सब सुनने के बाद जांगी फिर कहता है कि हमसे इन्फॉर्मेशन ही चाहिए था तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने की क्या जरूरत थी। और यह सब सुनने के बाद जुआनवू कहता है कि यह सब बड़े अधिकारियों का काम है, वो सब सोचते हैं कि कंट्रोल अपने हाथों में रहे। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि शायद आप सही कह रहे हैं। और जांगी इतना ही कहता है, लेकिन इस टाइम जांगी को महसूस होता है कि उसकी पावर्स को यहाँ पर कंपाउंड नंबर 3 दबा रहा है। और यह सब महसूस करने के बाद जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि कंपाउंड नंबर 3 का इतना पावरफुल इफेक्ट होगा, लेकिन मुझे किसी भी तरह से कंपाउंड नंबर 3 के इफेक्ट को रोकना ही होगा, नहीं तो मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि कंपाउंड नंबर 3 को अभी 1 साल पहले ही बनाया गया है और इस कंपाउंड का असर धीरे धीरे फैल रहा है। इसका मतलब मैं अभी के टाइम पर अपनी स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर सकता हूँ और इसे रोक सकता हूँ। जांगी यह सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी जुआनवू कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा पूर्व चीन सागर में, और कंपाउंड नंबर 3 से भी कुछ नहीं होगा, बस हम आपको लेकर जा रहे हैं साथ में, और वैसे भी हम सब दोस्त हैं तो ऐसा भी टाइम आएगा जरूर जब हम एक ही मिशन पे जाएंगे हम लोग साथ में। और यह सब छोड़ो, ईस्ट चाइना आने में भी टाइम है, तो क्या तुम लोग ताश खेलना चाहोगे मेरे साथ। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि ताश को ऐसे खेलने में मजा नहीं आएगा, इसमें इनाम या कुछ और जोड़ देंगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा खेलने में। और यह सब सुनने के बाद जुआनवू स्माइल करते हुए कहता है कि आप क्या जोड़ना चाहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि मैं दुनिया का सबसे शांत रहने वाला इंसान हूँ। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है तो क्यों ना हम इसी को जोड़ दें, अगर हमारे पास और आपके पास कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसे जानने में हम एक दूसरे को ही मजा आने वाला है, और अगर आपको ऐसा लगे कि ये इन्फॉर्मेशन बताने लायक नहीं है तो आप नहीं बता सकते हैं, जो बताने लायक है वही बताइएगा। और यह सुनने के बाद जुआनवू कहता है कि आपने तो मजेदार चीज जोड़ दिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि इस टाइम जांगी भी खुश था क्योंकि जब वो गोदाम में काम करता था तो अक्सर वो ताश ही खेलता रहता था और वो जीतता रहता था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जुआनवू के हाथों में जो ताश है वो अलग है, क्योंकि जांगी जो ताश खेलता था गोदाम में वो अलग था और ये अलग है। और अब ये तीनों जाकर मेज पर बैठते हैं और ताश खेलने लग जाते हैं। हालांकि इन तीनों में से जांगी सबसे ज्यादा जीत रहा था, लेकिन वो खुद से हारता था क्योंकि इसे लग रहा था कि इन लोगों को पता ना लग जाए कि मैं स्पेस की एबिलिटी यूज कर इन लोगों को हरा रहा हूँ। और ये तीनों ही एक दूसरे से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और इस टाइम जांगी जीतता है और दोनों से पूछता है कि आप लोग मुझे बताइए अपनी अपनी एबिलिटी के बारे में कि आपकी एबिलिटी कैसे अवेकन हुई। और इस टाइम रोज टीम की कैप्टन लिंगू कहती है कि मेरा पावर अवेकन मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके बाद ही हुआ, और वो एक्सपेरिमेंट सच में बहुत ज्यादा दर्दनाक था, मैं उसे बार बार याद नहीं करना चाहती हूँ। और यह सब सुनने के बाद जांगी फिर जुआनवू को देखने लग जाता है। तभी जुआनवू कहता है कि मैं डाइविंग क्लब का मालिक था, मैं थोड़ा अमीर था और दुनिया के अंत के बाद मैंने कुछ लोगों के साथ यहाँ पर एक बोट खरीदा था और फिर उसमें बैठकर सभी लोग जा रहे थे एक पास वाले आइलैंड पर। और फिर बीच में आने के बाद कुछ लोगों ने मुझे पानी में फेंक दिया कि शार्क का खाना बन जाएगा, और फिर वहाँ पर बहुत सारे सफेद कलर के शार्क आए थे और मुझे 2 टुकड़ों में कर दिया, और यह बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन शायद भगवान नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। और यह सब सुनने के बाद जांगी हंसते हुए कहता है कि मैं
समझ गया, आपको गहरे समुद्र से और शार्क से बहुत ही ज्यादा डर लगता था और इसीलिए आपका पावर अवेकन हुआ और इसीलिए आपको गॉड ने बहुत बड़ा शरीर दिया है कि आप किसी से नहीं डरेंगे। और यह सब सुनने के बाद जुआनवो कहता है कि ऐसा तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन तुम कह रहे हो तो चलो मान लेते हैं। लेकिन लिंगू यहीं पे रहती है और यह सब सुनने के बाद वो फिर कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं, क्योंकि बहुत ही कम म्यूटेंट है जो कि 1/ε लेवल तक चले जाते हैं। और यह सब सुनने के बाद जुआनवो कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि अपोकलिप्स के बाद जिन्होंने मौत को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा है उनसे मेरा लाइफ थोड़ा बेहतर रहा। यह सब कहने के बाद दोनों देखने लग जाते हैं कयोस को, मतलब जांगी को। और इस टाइम जांगी खांसते हुए कहता है कि हाँ, मैं गोदाम का मालिक था, इतना ही कहता है।